बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस वीक के अंदर ऐसे कौन कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल हैं जिनको ट्रेड करते हुए आप लोगों ने जो है वो प्रॉफिट बनाना है। ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को याद होगा कि इस वीक के अंदर जो है वो CPI का डाटा है, और CPI के डाटा के अंदर आप लोगों को पता है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोलेटिलिटी होती है। अब उस वोलेटिलिटी को आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। उसके बाद हमारे पास अगली न्यूज़ निकल के आती है, वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी। तो उसके अंदर आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गोल्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी बड़ी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ को देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो इस वीक का जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो आ रहा है 11 अगस्त से। और 11 अगस्त वाले दिन हमारे पास कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपका टेक्निकली चल सकता है। और 2 दिन याद रखिएगा, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि एक मंडे और एक फ्राइडे, 2 दिनों के अंदर मार्केट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर सकती है। तो आप लोगों ने जो वो बड़ी एहतियात से ट्रेड करनी होती है। उसके बाद अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि CPI का डाटा है, जिसमें हमारे पास कोर CPI का डाटा है, CPI मंथ बाई मंथ और CPI ईयर बाई ईयर का डाटा। ठीक है, तो ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको भी पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि लास्ट टाइम बरतानिया ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किए। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर ये डाटा अच्छा आता है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो USD भी अपने इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, क्योंकि इसी रेट को देखते हुए, मतलब कि ये जो हमारे पास जो ये वाला डाटा जो सामने आ रहा है ना, इसी डाटा को देखते हुए आप लोगों को इंटरेस्ट रेट का फैसला होना है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें थर्सडे वाले दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही बताया कि एक तो हमारे पास CPI का डाटा है और दूसरा कोर PPI का डाटा है, और थर्ड इसके हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। अब ये दो डाटा इस वीक के अंदर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इन्हीं को देखते हुए इंटरेस्ट रेट का भी फैसला जो है वो होना है। इसी वीक के अंदर आप लोगों को कुछ स्पीचेस भी देखने को मिलेंगी। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह उनको भी मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से गोल्ड की मार्केट के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ सकता है। और एक और चीज़, फ्राइडे वाले दिन अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे वाले दिन कोर रिटेल सेल का डाटा है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। अच्छा, फ्राइडे वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों को पता होगा कि जब क्लोजिंग टाइम होता है तो गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब पड़ सकता है कि नहीं, मतलब पड़ता है, हमेशा मैं कहता हूँ कि पड़ता है, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर मंडे और फ्राइडे वाले दिन ना आप लोगों को मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैप करता है। कोशिश किया करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करें, और मनी मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा करें। बाकी देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इस वीक के अंदर ऐसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनको देखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ले लिया है और बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस करेंगे टाइम फ्रेम के, मतलब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों ने अपने लेवल्स को मार्क करना है, और लेवल को मार्क करके हम लोगों ने आगे जो ट्रेड्स हैं उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अपना जो ट्रेंड है ना उसको देखें कि आपका ट्रेंड जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें ना, तो ये एक अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये उसके बाद एक प्रॉपर अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के बाद अगर आप लोग देखें ये एक रेंज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने रेंज के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना होता है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने सबसे जो नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट होता है वो मार्क कर लेना होता है, और उसके बाद उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम रेजिस्टेंस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास ये जो 2 लेवल्स हैं इस वीक के अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे तो चांसेस नहीं है कि यहाँ पे मतलब प्राइसेस जो है वो इतनी स्पीड अप बूस्टली करके निकल जाए, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है यहाँ पे। अब मेन चीज़ क्या है कि
हमें थोड़ा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके अपने दिमाग के अंदर बिठाना है और देखना है कि हमें कहाँ पे बेस्ट ट्रेड सेटअप मिल रहा है। अब वीकली के अंदर अगर हम लोग देखें तो वीकली के अंदर हमें ये समझ आ रहा है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो रेंज कर रही है, और रेंज करने के बाद जो इस वीक की जो हमारे पास क्लोजिंग हुई है तो वो बिल्कुल एक रिवर्सल क्लोजिंग हुई है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो ये एक पिन बार टाइप जो है वो उसने बनाया है यहाँ पे, और उसके बाद अगली कैंडल भी उसने उसके ऊपर क्लोज की है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये कैंडल जो क्लोजिंग हुई है तो थर्ड कैंडल जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आप लोगों को ऊपर जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ तक, ठीक है। तो ये वीकली पॉइंट तो ये बन रहा है। अभी जो करंट सिचुएशन के ऊपर जो कैंडलस्टिक के हवाले से अगर बात करें तो वो चीज़ तो ये बता रही है, ठीक है। और एक और चीज़ भी है कि जैसे जैसे हम डाउन साइड पे जाएंगे तो हमें लेवल्स जो है वो मिलते जाएंगे। चलते हैं दिल्ली के ऊपर, और दिल्ली की बात करें तो मैं यहाँ पे अब देखें जैसे जैसे हम मतलब चार्ट को क्लोज कर रहे हैं ना तो वैसे वैसे हमारे पास जो क्लियर डायरेक्शन होती जा रही है। अब हमारे पास जो इस टाइम का करीब तरीन लेवल है वो ये वाला लेवल है। अभी ये वाला लेवल भी लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल, ठीक है। अब देखें हमारे पास वीकली लेवल भी निकल के आ गया, मतलब वीक के अंदर हम लोगों ने इस लेवल को जो है वो, ये हमारे पास एक वीकली लेवल है ये वाला, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसका कलर थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें वाज़ह तौर पे समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने आगे जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का हमेशा ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना तो कोशिश किया करें जो लेवल्स होते हैं ना उनको मार्क कर लिया करें वीकली पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये हमारे पास जो नीचे वाला लेवल है ये वीकली का लेवल है, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ये भी वीकली, अब ये डेली का लेवल है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमें जो ट्रेड करनी होती है वो लेवल के ऊपर करनी होती है। अब लेवल को किस तरीके से ट्रेड करना होता है कि जैसे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो डेली के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लेवल है ना, ये अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे आती हैं, ये वाला जो लेवल मैंने मार्क किया है, ठीक है, तो फिर तो चांसेस है कि यहाँ पे हम इस एरिया से जो है वो प्राइसेस को जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। अब सेल कैसे देखना है, अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप देखें ना, प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया कि एक रेंज है। अब रेंज के अंदर किस तरीके से स्ट्रेटेजी होती है कि सपोर्ट से बाय, रेजिस्टर से सेल। अब यहाँ पे ये देखें ये सेल और ये यहाँ से बाय, ठीक है। अब अगेन अगर प्राइस हमारे पास जो है वो 34 38 के ऊपर जाती है तो यहाँ पे अगर हमें कोई इस तरीके से कोई बॉटम टाइप जो एविडेंस मिलता है, यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो अगेन जो है वो हम लोग यहाँ पे इसको सेल वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। और मजीद एक और चीज़ भी है कि अगर आप लोगों ने ऊपर से इसको देखना है तो जब ये ब्रेकआउट होगा ये वाला लेवल तो यहाँ पे कोशिश करें इसके ब्रेकआउट का वेट कर लें, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर प्राइसेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सस्टेन करती हुई मिलती हैं तो फिर अगेन जो है वो आप इसको इस लेवल से जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। लेकिन बाय अभी मैं यही कहूँगा कि बाय के लिए थोड़ा सा आप लोगों को रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही बाय को जो है वो देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि बाय हमें कहाँ से अच्छी मिल रही है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास करीब तरीन सेटअप है वो हमारे पास सेलिंग सेटअप है, क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेल वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। एक तो ये सेटअप है हमारे पास। अब दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि हम लोग H4 के अंदर चलते हैं। अब ये चीज़ तो डेली तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेली के अंदर कहाँ कहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैं अगर यहाँ पे H4 के हवाले से बात करूँ ना, तब ये वही लेवल्स हैं जो मैंने प्रीवियसली लगाए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये इतने इंपॉर्टेंट लेवल है कि इस वीक के अंदर मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो लेवल है हमारे पास, जो ये जो डेली का लेवल बना हुआ है, स्पेशली ये वाला जो लेवल मैंने आप लोगों को डेली के अंदर भी मार्क करके बताया, उसके बाद H4 में भी यही लेवल मैं आप लोगों को मार्क करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसी लेवल ने इस दफ़ा डिसाइड करना है कि गोल्ड की प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ये जो हमारे पास तकरीबन जो 34-38 का लेवल है ना, अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं और आने के बाद जो है वो दोबारा से मतलब कि कुछ सस्टेन मिलता है या कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं तो फिर तो चांसेस हैं कि हम दोबारा से इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये अभी एक रेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है और यहाँ पे प्रॉपर जो है ये ऊपर मतलब इस लोगों ने मतलब अभी भी इसके अंदर बाय का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वो नीचे छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस आपकी यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से दोबारा से जो है वो आप लोग इसको सेल वाली साइड पे जो है वो देख सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है।
एक तो सेटअप हमारे पास ये है। अब दूसरा सेटअप ये है कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर वो जो ऊपर का डेली का जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, वो कौन सा लेवल है वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास 3500 का लेवल है। तो मे भी पॉसिबल है कि फिर प्राइसेस जो है वो अपना ये वाला जो लेवल ऊपर का जो लेवल है, ये जो लेवल है, यहाँ से आप लोगों को सेल वाली साइड पे देखने को मिल सकती है। ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को डेली के अंदर बताई हुई है कि भाई प्राइस जो है वो अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस के करीब है, तो सो में भी पॉसिबल है कि हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इस शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग थोड़ा जाते हैं H1 के अंदर, और H1 के अंदर देखते हैं कि हमें जो बाय का जो ट्रेड सेटअप है वो कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब H4 डेली वीकली लेवल भी आप लोगों को समझ आ गया, डेली के लेवल भी समझ आ गया और H4 के लेवल भी समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो H1 के लेवल्स है ना वो हम लोगों ने निकालने हैं। और अगर मैं H1 के हवाले से बात करूं तो गोल्ड के अंदर ये जो लेवल था, ये जैसे ही NFP के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने अभी तक ये जो मिड के अंदर ये जो एक मैं कहता हूं कि यार ये जो एक जोन छोड़ दिया है ना यहाँ पे, ये वाला पूरा का पूरा जोन, ठीक है, तो उसमें भी पॉसिबल है कि प्राइस आपकी दोबारा से इस जोन को टेस्ट कर सकती है और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आप लोगों को बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकती है। अब वो कैसे मिल सकती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं ना, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाएं और एक ट्रेंड लाइन अप साइड पे लगाएं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पैटर्न बना हुआ है ये असेंडिंग चैनल है, ठीक है। और अगर तो प्राइस वैसे तो अगर ये ज़्यादातर चांसेस यही है कि प्राइस अगर इसी को फॉलो करती है तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस जिगजैग करती हुई ऊपर जो है वो आपके पास 34-38 के लेवल तक जो है वो जा सकती है। अब वो किस तरीके से जा सकती है कि ये जो लेवल है ये इस तरीके से हमारे पास जो है दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, जो अपर ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये वो उस तरीके से प्ले हो रहे हैं। और मे भी पॉसिबल है कि अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट मिलती है और रिट्रेसमेंट के बाद प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से अप साइड पे जा सकती हैं। एक तो सेटअप ये है हमारे पास। अब दूसरा सेटअप कौन सा है, अगर ये वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद प्राइस इस लेवल तक आती है, ये जो लेवल मैंने आपको बताया ना 33-30 का जो लेवल है, 33-30 33-32 का लेवल है, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करते हैं और सस्टेन के बाद अगर हमें यहाँ से कोई सेटअप मिला तो दोबारा अगेन जो है वो हम लोग उसको यहाँ तक इस जो अगला जो टारगेट है जो हमारे पास, जो आप ऐसे कहें कोई 34-50 का जो टारगेट है, तो वहाँ तक जो है वो हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी जो देख रहा हूँ, मैं जो आप लोगों को मशवरा दूंगा वो यही दूंगा कि आप लोगों ने इसका वेट कर जाना है। ये रिट्रेसमेंट पूरी की पूरी ये जो नीचे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्राइस अगर आती है नीचे तो यहाँ से अगेन जो है वो आप लोगों को इसमें बाय जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर मैं सेल की यहाँ पे बात करूँ तो सेल आप लोगों के पास जब तक ये 33-32 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक सेलिंग नहीं है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि प्राइस आप लोगों की दोबारा यहाँ तक जो है वो जा सकती है। अब ये मैंने इतना सिंपल एनालिसिस आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोग इन एनालिसिस की जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि H4 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, H1 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कोशिश किया करें। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ट्रेड लेने में ना जल्दी बहुत करते हैं। तो मुझे एक चीज़ आप लोगों से एक सवाल है कि यार मार्केट आज इधर है, कल भी इधर है, अगले उससे अगले दिन भी इधर है, तो इसने कहीं भाग जाना है। अब वेट कर ले सेटअप का। मुझे पता है कि यार मेरे पास एक सेटअप अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, अगर वो मेरा फेल होता है तो मुझे स्टॉप लॉस लेके निकलना है, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेटअप है वो हमारे पास 33-30 और 33-32 का लेवल है। तो ये चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, सेटअप टू सेटअप, मार्केट आपको हमेशा एक ही टाइम को, मतलब आप लोग लॉस करते कैसे हैं, आप लोग मार्केट के साथ इमोशनल हो जाते हैं, और जो लोग इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। ट्रेड्स को हमेशा रूल्स के मुताबिक किया जाता है, मार्केट हमेशा अपने रूल्स के मुताबिक चलती है, ना कि आपके इमोशन के मुताबिक। ये चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। एक डिसिप्लिन आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप वो डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन ये होता है कि आपने न्यूज़ को मद्देनज़र रखना होता है, ट्रेड करते हुए आप लोगों ने टेक्निकल ट्रेड सेटअप को मद्देनज़र रखना होता है, आपने अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखना होता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि विंटर हो जाते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से निकलना है और कहाँ से एंटर होना है, ठीक है। ये चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आती है। और डिसिप्लिन आप लोग कैसे सीख सकते हैं? डिसिप्लिन आप लोगों को सिर्फ स्टडी ही सिखा सकती है। कोई भी बंदा बाहर से आपको ये नहीं बता सकता कि भाई मैं आपको कोई बटन दबाऊंगा और वो डिसिप्लिन आपके अंदर चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। डिसिप्लिन हमेशा स्टडी से आता है, एक्सपीरियंस से आता है और अच्छे लोगों के साथ काम करके आता है। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है।
बाकी मेरी हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो हमारी कम्युनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे सिग्नल्स भी हम लोग दे रहे होते हैं, मतलब इवन लॉस रिकवरीज भी करवा रहे होते हैं जिन लोगों के बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हुए हैं। तो कोशिश तो यही है कि यार जितने लोगों का फ़ायदा कर सके करते हैं। तो बाकी आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।